जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 13 और 14 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुए थे आपके, और उसमें साथियों आपके जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके पूछे गए और जिस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे एग्जाम में, आज के इस क्लास में साथियों हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि भारत में सिपाही विद्रोह जो है ये डैश से शुरू हुआ। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों बिल्कुल इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि भारत में सिपाही विद्रोह डैश से शुरू हुआ। तो ये शुरू हुए थे आपके मेरठ से। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है मेरठ से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय जो है नियुक्त किया गया था। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। तो यह नियुक्त किए गए थे लॉर्ड कैनिंग को। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग को किए गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं आपसे कि ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय जो है बन गई थी। तो उस समय कौन थे गवर्नर जनरल। तो याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय गवर्नर जनरल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि भारत का जो संविधान है यह किस प्रकार का है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि भारत का जो संविधान है यह किस प्रकार का होगा। तो आप सभी लोग को पता होगा कि भारत का जो संविधान है यह कठोर भी है और लचीला भी है, यानी आप यहां पे दोनों कर सकते हैं। ए और बी दोनों सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न यहां पे क्या पूछे गए 5 नंबर। प्रश्न यहां पे पूछे गए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में जो है दिए गए हैं। चलिए बताएंगे आप कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं आपके भाग 3 में। ऑप्शन यहां पे बी करेंगे सही जवाब, भाग 3 में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे प्रश्न पूछे गए हैं 6 नंबर कि संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे आप कि संविधान का जो अनुच्छेद 14 है यह किससे संबंधित हो जाएगा। तो संविधान का अनुच्छेद 14 संबंधित है समानता के अधिकार से। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है, समानता के अधिकार से। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारत में जो है कुल आपके 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है, 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। चलिए बताएंगे आप। तो शिक्षा का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 21 के ए में है। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब होगा, अनुच्छेद 21 के ए में हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहां पे प्रश्न पूछे गए 9 नंबर कि संविधान का जो संरक्षक है यह कौन होता है। चलिए बताएंगे आप कि संविधान के संरक्षक कौन होता है। तो संविधान के संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। ऑप्शन सी की जगह सही जवाब, सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है भारत का राष्ट्रपति जो है यह किस प्रकार जो है चुना जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है यह किस प्रकार चुना जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है
ये चुने जाते हैं निर्वाचक मंडल द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, निर्वाचक मंडल द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होते हैं 5 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। चलिए बताएंगे कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। चलिए बताएंगे कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ये कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, राष्ट्रपति करते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न दिए गए कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है। तो लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल है ये 5 वर्ष का है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 5 वर्ष का, जबकि राज्यसभा का 6 वर्ष का होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है। तो राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है। तो आप बताएंगे कि राज्यसभा को जो है कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या है, तो ये अस्थाई है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था। चलिए बताएंगे कि निम्न में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब सी कीजिएगा, जॉर्ज बीटेट हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 70 नंबर, और प्रश्न क्या पूछा है कि 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या जो है ना कहां पर की गई थी। चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप कि 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहां पर जो है कर दी गई थी। तो इनकी हत्या किए गए थे आपके पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पोर्ट ब्लेयर में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सर्वपारिता की जो है ना नीति अपनाई थी। तो ये अपनाए हुए थे आपके लॉर्ड हेस्टिंगस ने। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, लॉर्ड हेस्टिंगस अपनाए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 90 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि 1883 में डैश द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद जो है कदम था। तो ये हो जाएंगे लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन बी कीजिएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया था, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। तो जब जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया था, तब ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री उस समय थे, उस समय आपके प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट इटली। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ना किसने की थी। तो इनकी अध्यक्षता किए हुए थे यहाँ पे आपके श्री अरबिंदो। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, श्री अरबिंदो होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, और प्रश्न क्या पूछा है कि डैश महात्मा गांधी ने डैश वर्ष में जो है भारतीय कांग्रेस का गठन किया। तो महात्मा गांधी ने किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का जो गठन किए थे, तो यह गठन किए थे 1894 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1894 में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का सी सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 24 है कि इक्ता व्यवस्था को संगठित रूप किसने दिया। चलिए बताएंगे कि इक्ता व्यवस्था को संगठित रूप किसने दिया था। तो इसको रूप दिए हुए थे यहाँ पे कौन,
तो इल्तुतमिश दिए थे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इल्तुतमिश होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, दिल्ली की प्रथम महिला शासक जो है कौन थी? तो दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो है ये दिल्ली की प्रथम महिला शासक थी, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जिल्ले इलाही की अवधारणा किसने अपनाई? तो जिल्ले इलाही की जो अवधारणा अपनाए हुए थे ये बलवन अपनाए थे, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, बलवन अपनाए हुए थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 27 नंबर कि बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की है? चलिए बताएंगे कि बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की। तो बाजार नियंत्रण नीति को लागू किए हुए थे यहाँ पे कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि टोकन मुद्रा किसने चलाई? चलिए बताएंगे आप कि टोकन मुद्रा किसने चलाई थी। तो टोकन मुद्रा को चलाए हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? चलिए आंसर लगाइएगा कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो तैमूर जो ये भारत पर आक्रमण किए थे 1398 में, ऑप्शन ए सही जवाब है, 1398 में। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था ये इब्राहिम लोदी थे, ऑप्शन सी सही जवाब है, इब्राहिम लोदी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं यहां पे इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो देखिए भारतीय संसद के अगर देखा जाए तो सदन आपके दो हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? तो लोकसभा और राज्यसभा। जबकि आपसे अगर पूछ दिया जाए कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो अगर आपसे अंग पूछा जाए तो अंग आप लोग 3 बताइएगा। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, 3 अंग है आपके सदन के। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को क्या कहते हैं? तो लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, यानी कि निम्न सदन कहते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछा गया है तो 250 हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 250 होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।